नमस्ते बच्चों। आज हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ जो कि सब्जियां, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सब्जियां तो हम रोज़ खाते हैं और खानी भी चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हरी सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां जो हैं इन्हीं से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, कई तरीके की वस्तुएं मिलती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती है। तो आज हम इन्हीं सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली सब्जी ये देखिए, ये क्या है? लौकी। क्या है? लौकी। लौकी की सब्जी जो है लोग कस के भी बनाते हैं, इसको काट के भी बनाते हैं, इसके पकोड़े बनाकर भी इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद में है ये करेला, सबसे उपयोगी, सबसे गुणी और बच्चों को सबसे कम पसंद वाली सब्जी है, क्योंकि करेला खाना लोगों को पसंद नहीं है। फिर है बैंगन। बैंगन को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत गुणों वाला, बहुत शरीर को ऊर्जा देने वाली सब्जी है। कटहल, सलजम, आलू, टमाटर, अदरक और मूली, भिंडी, प्याज, फूल गोभी, मिर्च, मटर, गाजर, तो कितनी तरह की सब्जियां हैं जो हम देखते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार कुछ और सब्जियां यहाँ पे दी गई है। ये पहले क्या है? पम्पकिन यानी कद्दू, मटर, प्याज, कैरेट गाजर, पालक, टमाटर, शकरकंद, सलगम, ककड़ी, ओनियन, लेटस। तो इस तरीके से कई तरह की सब्जियां हम इसमें देख रहे हैं। जिंजर है, रेडिश है, तो ये सब सब्जियां हमें खानी चाहिए। देखो, इसमें भी ये है पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, ये सलजम और ये मूली, ये अदरक, ये खीरा काकड़ी, ये कद्दू। तो इस तरीके से कितनी तरह की सब्जियां हैं। इन सब्जियों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, तभी इन सब्जियों के अलग अलग गुण हैं। तो इसीलिए हमें हमारे शरीर के अंदर सारे गुण, सारे तत्व मौजूद हों और सबकी पूर्ति हो। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम सभी सब्जियां, अगर नहीं खाती है तो भी कम मात्रा में खानी जरूर चाहिए। कोई भी सब्जी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि हमें नहीं भाती है, क्योंकि ये सब्जियां धरती की पैदावार है, यानी ज़मीन से पैदा होती है और बहुत गुणकारी होती है। हर सब्जी का अपना एक अलग गुण होता है, उसमें अलग तत्व मौजूद होते हैं। तो इन तत्वों की पूर्ति अगर हमारे शरीर में नहीं होगी, कई तरीके के विटामिन मिलते हैं, तो इन सब की पूर्ति करने के लिए इन सब्जियों को खाना हमें आवश्यक है। इसके बाद में देखिए फल। फल तो और भी ज़्यादा गुणकारी हैं। जैसे है सेब। सेब के बारे में कहा जाता है कि अगर हम एक सेब प्रतिदिन खाएं तो सदैव डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। आम है, अनार है, अमरूद है, संतरा है, पपीता है, तो इन सभी फलों के अपने अपने गुण होते हैं। ये देखिए, इसमें बनाना यानी सेब, केला, अनार, आम, संतरा, अनानास, अंगूर, तरबूज, पपीता, कितने तरह के फल हमारे को इसमें दिखाए गए हैं। ये सभी फल विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं और हमारे शरीर को, हमारी आँखों की, हमारी नज़र को, हमारी इम्यूनिटी को, जब अभी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय में हमारे शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन फलों का उपयोग हमें करना चाहिए। अब ये देखिए, ये कौन कौन से फल हैं? अंगूर, अनानास, सेब, नाशपाती, केला, पपीता, अमरूद, लीची, चेरी, प्लम, आड़ू। इस तरीके से अनेक तरीके के ये फल है। ये देखिए, ये क्या है?
स्ट्रॉबेरी। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी। ये बच्चों को सबसे अधिक पसंद होती है, लाल लाल दानेदार स्ट्रॉबेरी। इसके बाद में ये है एप्रिकॉट यानी आड़ू। यह भी बहुत उपयोगी, बहुत ही गुणी फल होता है। इसके खाने से नज़र जो हमारी वो आँखों की जो ज्योति है वो सही रहती है। इसके बाद में है ये है पियर यानी नाशपाती। ये तरबूज गर्मियों का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल। ये पानी से भरपूर होता है। गर्मियों में इसको खाने से हमारे शरीर में पानी की जो कमी होती है उसकी ये पूर्ति करता है। तो ये है तरबूज। फिर ये है एप्रिकॉट यानी आड़ू। आड़ू जो फल है मैंने आपको बताया था ये बहुत गुणी होता है। इसके खाने से हमारी आँखों की जो ज्योति है वह बढ़ती है। ये है ग्रेप्स यानी अंगूर। ये काले अंगूर भी कहते हैं हम इन्हें, लाल अंगूर भी कहते हैं और हरे रंग के अंगूर भी आते हैं। ये है केला। केला जो है ये छोटे बच्चों को भी मैश करके खिलाएं तो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। ये सेब। सेब के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेब रोज़ जो है वो डॉक्टर को हमसे दूर भगाता है। इसके बाद में ये है कीवी। ये कीवी भी बहुत गुणकारी फल है। जिसके कि खाने से भी शरीर की जो अंदरूनी ताकत है वह बढ़ती है। विशेष तौर पे जो बीमार व्यक्ति हैं उनको इस फ्रूट का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में ये है पियर यानी नाशपाती। और ये अनार। अनार तो सबको पसंद है ना, लाल लाल दानेदार अनार आप सबने देखा भी होगा। और ये है लीची। लीची को छील कर खाया जाता है इसलिए इसमें ऐसे छिलका उतारा हुआ बताया गया है। यह भी पानी से भरपूर होता है। इसके खाने से भी हमारे शरीर में पानी की जो कमी है वह दूर होती है। ये तरबूज, इसके गुण मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। और ये है अनानास। अनानास भी बहुत पौष्टिक फल है। इसके खाने से भी हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है। तो हम इन सभी फलों के नाम और सब्जियों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं और सभी फल और सब्जियां हमें कम मात्रा में ही सही ज़रूर खानी चाहिए ताकि हमारे शरीर की जो ताकत है वह बनी रहे, हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहे। और कोई भी सब्ज़ी खाने के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें ये सब्ज़ी नहीं भाती है, नहीं, कम मात्रा में ही खाओ। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब सब्जियां जब हम खाएंगे तभी सभी सब्जियों के गुण हमारे शरीर के अंदर आ सकेंगे। तो सभी सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए, सभी फलों का हमें सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की ताकत बढ़े, ऊर्जा बढ़े, हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति हो और हमारा शरीर स्वस्थ बन सके। तो सब सब्जियों को हमें खाना चाहिए। धन्यवाद।